बुद्ध की जीवन कहानी प्रेरणा से भरी हुई है, जो हमें खुश रहने की शिक्षा देती है। यह कहानी उन महत्वपूर्ण घटनाओं और शिक्षाओं का सारांश है जो गौतम बुद्ध के जीवन में घटित हुई और जिनसे उन्होंने दुनिया को खुश रहने का मार्ग दिखाया। कपिलवस्तु के राजकुमार से बुद्ध तक का सफर। कहानी शुरू होती है कपिलवस्तु के एक छोटे से राज्य में, जहां राजा शुद्धोधन और रानी माया के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। राजकुमार का नाम सिद्धार्थ रखा गया। बचपन से ही सिद्धार्थ में एक अद्वितीय शांति और संवेदनशीलता थी। उनके माता पिता ने उन्हें हर प्रकार के सुख और विलास प्रदान किए ताकि वे दुख से दूर रहें। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनके एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। फिर भी राजमहल के सुख और ऐश्वर्य से उनका मन भरा नहीं। एक दिन उन्होंने 4 दृश्य देखे, एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरे सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने जीवन के असली अर्थ की खोज करने का निर्णय लिया। तपस्या और ज्ञान की खोज। राजमहल छोड़कर सिद्धार्थ ने सत्य और ज्ञान की खोज में अपने बाल, वस्त्र और राजसी जीवन का त्याग कर दिया। उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। अंततः उन्होंने समझा कि आत्मसंयम और आत्मदमन से सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, जो न तो अति तपस्या का था और न ही भोगविलास का। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति। गया के निकट बोधगया में एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर सिद्धार्थ ने सत्य की खोज की। कई दिनों तक गहन ध्यान में रहने के बाद एक दिन वे ज्ञान की पूर्ण अवस्था में पहुंच गए और बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है ज्ञानी। धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने संसार को अपने ज्ञान की ज्योति से आलोकित करने का संकल्प लिया। उन्होंने सबसे पहले सारनाथ में अपने 5 पुराने साथियों को उपदेश दिया। यह पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, जिसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य हैं। 1. दुहक, जीवन में दुहक अनिवार्य है। 2. दुहक समुदाय, दुहक का कारण तृष्णा, इच्छा है। 3. दुहक निरोध, तृष्णा का नाश करने से दुहक का नाश होता है। 4. दुहक निरोध मार्ग, तृष्णा के नाश का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में 8 तत्व शामिल हैं। 1. सम्यक दृष्टि, 2. सम्यक संकल्प, 3. सम्यक वाणी, 4. सम्यक कर्म, 5. सम्यक आजीविका, 6. सम्यक प्रयास, 7. सम्यक स्मृति, 8. सम्यक समाधि। बुद्ध के उपदेश और उनके अनुयायी। बुद्ध ने अपने जीवन के शेष वर्ष उपदेश देने और लोगों को सच्चे सुख की राह दिखाने में व्यतीत किए। उनके अनुयायियों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती गई। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लोगों को अपने संघ में शामिल किया, चाहे वे राजा हो या भिक्षु, गृहस्थ हो या साधु। संघ और सामाजिक समरसता। बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जो उनके अनुयायियों का समूह था। संघ में हर कोई समान था, चाहे उसकी जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। संघ का मूल उद्देश्य था सभी को ध्यान, संयम और मैत्री, प्रेम के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर ले जाना। बुद्ध की शिक्षा और खुश रहने के मार्ग। बुद्ध की शिक्षाओं का मुख्य सार यह था कि खुश रहने का मार्ग हमारे अपने भीतर है। बाहरी सुख और संपत्ति हमें केवल क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख आत्मज्ञान, करुणा और ध्यान के माध्यम से प्राप्त होता है। उन्होंने सिखाया कि हमें अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि ये ही दुहक का कारण है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से हम अपने मन को शांत और संतुलित कर सकते हैं। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनके अंतिम शब्द थे, हे भिक्षुओं, यह मेरा अंतिम उपदेश है। सब वस्तुएं नाशवान हैं, प्रयत्नशील रहो।
बुद्ध की विरासत। बुद्ध की शिक्षाएं और उनका मार्गदर्शन आज भी प्रासंगिक हैं। उनके उपदेशों ने अनगिनत लोगों को आंतरिक शांति और सच्चे सुख की ओर मार्गदर्शन किया है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक अवस्था में है। उनकी शिक्षा हमें आत्मज्ञान, करुणा और ध्यान के माध्यम से खुश रहने की राह दिखाती है। इस प्रकार बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि खुश रहने का असली रहस्य हमारे भीतर है। बाहरी परिस्थितियों से परे जाकर आत्मज्ञान और ध्यान के माध्यम से हम सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।